आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 6 क्यों क्यों लड़की के प्रश्न अभ्यास। इस पाठ के जो व्याख्या है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब से जुड़ी हुई प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न 1। मोइना अपने छोटे भाई और बहन को बताती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो। आप भी कम से कम ऐसी 3 बातें लिखिए जो करनी चाहिए। तो वैसे तो ये आपको स्वयं करना है, लेकिन इसका उत्तर होगा इस प्रकार से। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए। दूसरा, बालों को नियमित रूप से कंघी करना चाहिए। तीसरा, हमेशा धुले हुए वस्त्र ही पहनना चाहिए। प्रश्न 2, ये विद्यार्थी को स्वयं करना है। प्रश्न 3, पृथ्वी देखने में चपटी दिखाई देती है किंतु वह गोल है। इसके साथ साथ यह अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। अब तक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये जो प्रश्न है ये हमें खुद बनाने हैं इस अंश को पढ़कर। तो इसके प्रश्न इस प्रकार होंगे। पहला प्रश्न है पृथ्वी कैसी है, तो इसका उत्तर है पृथ्वी देखने में चपटी दिखाई देती है किंतु वह गोल है। दूसरा प्रश्न बनाएंगे दिन और रात कैसे बनते हैं, तो इसका उत्तर है जब पृथ्वी अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं। ऋतुएं कैसे बदलती हैं, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतुएं बदलती हैं। चौथा प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन के लिए किनका होना अति आवश्यक है, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। पांचवा प्रश्न अगर बनाएं तो कैसे बनेगा, किसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो इसका उत्तर इस तरह है पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। विचार और कल्पना। प्रश्न 1, शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि जब शिक्षा कोई प्राप्त करता है तो वो अपने पैरों पर खड़े होने की काबिलियत रखता है, जिसके द्वारा वो पैसे कमा सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। अतः शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार प्राप्त कर समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो कुछ पैसे कमा सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और फिर समाज की जो गरीबी है उसे दूर किया जा सकता है। प्रश्न 2, प्रश्नों के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं, अपरिचित स्थान यानी अननोन प्लेस, तो वहां आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो इसका उत्तर है किसी अपरिचित स्थान पर जाने पर मेरे मन में अनेक प्रश्न आएंगे, जैसे यहाँ घूमने और देखने के लायक कौन कौन से स्थान हैं, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, या फिर वहाँ की जो वस्तु प्रसिद्ध है वो कौन सी है। पाठ से प्रश्न 1, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा, तो इसका उत्तर है मोइना सवाल बहुत पूछती थी तथा उससे कुछ भी कहने पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, क्यों। अतः उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया। प्रश्न 2, शबर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था, क्यों।
तो इसका उत्तर है उसकी माँ अपाहिज थी। अपाहिज होने के कारण मोइना को काम पर जाना पड़ता था। प्रश्न 3। मोइना ने समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए अपने साथ नेवला को ले जाने का क्या लाभ बताया? क्यों नेवला वो ले जाए तो इससे क्या लाभ होगा? तो इसका उत्तर है मोइना ने नेवले को ले जाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि यह बहुत कम खाता है और भयानक सांपों को दूर भगा देता है। प्रश्न 4। हर रात तुम सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो? मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर है मोइना ने इस प्रश्न पर लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। प्रश्न 5। वे कौन कौन सी बातें थीं जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी? तो इसका उत्तर है मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। तो इस तरह की जो बातें थी वो मोइना बकरियों चराते समय बच्चों से करती थी। प्रश्न 4। प्रश्न 6। चौके के अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया? तो इसका उत्तर है मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बताया कि एक पेड़ काटो तो दो लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा। तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि समिति की कक्षा में नहीं जाते। प्रश्न 7। ये विद्यार्थी को स्वयं करना है। प्रश्न 8। सोच कर लिखिए, अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका उत्तर है अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो वह कुछ भी नहीं जान पाती। मोइना में सभी चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। वह जो कुछ भी जानती है इस क्यों क्यों के कारण ही जानती है। वह अगर क्यों क्यों जैसे सवाल ना करती तो वह जितना कुछ जानती है वह नहीं जान पाती और वह एक बेवकूफ लड़की रहती, यानी नासमझ लड़की। भाषा की बात का प्रश्न 1। प्रश्न 1 क। विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से स्वयं प्रश्न बनाएं। ख। इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी दो बार भी होता है, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, किस किस और किन किन। इन पर आधारित प्रश्न बनाइए, जैसे आपके साथ कौन कौन विद्यालय जाते हैं, आपको खाने में क्या क्या पसंद है, कौन कौन है जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, आप कब कब अपने बाल कटवाते हैं। इस तरह से विद्यार्थी को ये प्रश्न स्वयं बनाने हैं। प्रश्न 2। निम्नलिखित वाक्यांश से एक शब्द बनाइए। तो पहला है लिखने वाला। लिखने वाले को लेखक कहते हैं। चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक, नृत्य करने वाले को नर्तक, सेवा करने वाले को सेवक, पढ़ने वाले को पाठक और पर्यटन करने वाले को पर्यटक। प्रश्न 3। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित को अलग अलग वर्गों, विशेषण, भाववाचक संज्ञा तथा क्रिया विशेषण में बांटिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है बचपन, बढ़िया, बड़ा, कायरता, दिन भर, तेज तेज और ज़्यादा। तो इसमें विशेषण क्या क्या है? बढ़िया, बड़ा और ज़्यादा, ये विशेषण हैं, ये विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण दिन भर और तेज तेज। और भाववाचक संज्ञा क्या है? बचपन, कायरता और जलाऊ। प्रश्न 4। नीचे दिए योजक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। तो जिसमें जो रंग गाढ़े हैं वो शब्द उत्तर हैं। नमन आज आने वाला था किंतु आया नहीं। ख। श्रुति और रमन दोनों बहनें हैं। ग। रमण पढ़ रहा है तथा राहुल खेल रहा है। घ। यदि वर्षा हुई तो
फसल नष्ट हो जाएगी। ड़, जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। च, चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। तो ये तो हो गया इस पाठ का अंतिम प्रश्न। तो हमारे ये प्रश्न अभ्यास पूर्ण हुए। आपको इस पाठ की व्याख्या चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।